अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कीमे वाले रोल तैयार करूँगा। कीमा और सब्ज़ी और अंडा इसमें डाला गया है। ये जो रोल तैयार कर रहे हैं इसमें आप मटन कीमा ले लें या चिकन, या आप बीफ का कीमा ले सकते हैं। थोड़ा सा घी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और प्याज, ये सबको फ्राई थोड़ा कर लें। मिर्च, धनिया और हल्दी, और थोड़ा फ्राई करके ये कीमा डाल देंगे। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने तो मटन का कीमा लिया, लेकिन आप जो भी चाहे ले लें। और इसमें हमने मटर भी डाले हैं। इसको आप चाहे कुकर में पका लें, गला लें। जब गल जाए तो इसमें से हमने कुछ बचा लिया है तो कुछ डाल दिया है। इसमें हम हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे, ये एडिशनल सामान डालेंगे, और कुछ सब्जियां डाल देंगे, ख़ास तौर पर गोभी, बंद गोभी जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू में, बंद गोभी डालें, कबेज यानी कि, और आप शिमला मिर्चें भी डाली हैं। जितना आप इसे बढ़ाना चाहें, ये सब्जियों से आपकी जो ये बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, स्टफिंग जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। और इसे आप इस तरह थोड़ा सेट कर लें। थोड़ा सा इसे ड्राई करेंगे तो ये हमारी जो बंद गोभी है वो भी पानी छोड़ अपना खुश कर लेगी। और जब ये थोड़ा आखिर में इसमें जब आप आग बंद करने वाले हों तो इसमें हरी प्याज, हरा धनिया वगैरह भी शामिल कर दें। और हरी प्याज जो है वो भी मैंने शामिल करी है। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लें। फ्लेम बंद कर दिया है। इस तरह ये स्टफिंग जो है, कीमे वाली स्टफिंग तैयार हुई है। चाहे तो आप चिकन की भी तैयार कर सकते हैं। कीमा क्योंकि ज़्यादा देर में गलता है, इसीलिए इसे मुझे पकाना पड़ता है। और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है इस वक्त। और आप खा के भी चेक कर लें। और 3 अंडे उबले हुए डालें। उबले हुए अंडे भी इसमें मिक्स कर लेंगे हम, और इनको मिक्स करके, और ये हमने मशीन से काट लिए थे, तो बस इसी तरह से मिक्स कर लें आप। और मिक्स करने के साथ अब हम जो मांडा इस्तेमाल करेंगे, आप मांडा समझते हैं कि जो रोटियों से तैयार होता है और बाज़ार में बेकरियों वगैरह पर दस्तयाब होता है। और मांडा आप अपने घर में भी बना सकते हैं। 4-5 रोटियों को जोड़कर बना लें, 4, 5, 6, 10 जितने, उनको खोल खोल के निकालते जाएं। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी आटा घोल लिया है ताकि ये इसको चिपका देंगे। और ये मैंने मांडा लिया है, यानी कि रोटी, ये चौकोर होती है, बाज़ार में दस्तयाब होती है। यहाँ कराची में 250 रुपये किलो बिकती है। किलो के हिसाब से लोग देते हैं। समोसों की पट्टी ले लें, चाहे ये चौकोर रोल बनाने की ले लें। आप इसे आड़े भी रख सकते हैं, सीधा भी, जैसे आपके हिसाब में आ जाए। ये मैंने इस तरह बनाया है। इसे रोल कर लें आप, और रोल करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा टाइट बनाएं, और साइडें इसकी मोड़ दें। मैं इसे बिल्कुल बहुत स्लो स्लो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। क्योंकि हमारे ये जो कारोबार होते हैं, कारोबारी लोग, इन्हें बहुत सारे स्टाफ होता है, वो ये तैयार करते रहते हैं। और इन्हें जब ये तैयार हो जाएं तो इन्हें काफ़ी तैयार करके कढ़ाई में सेक देते हैं। ये मेरा तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ तैयार करके, ताकि आपकी बात जहन में आ जाए। ये मैंने इसको चौकोर होता है, इसका एक एक कोना, 2 कोने साइड में, एक ऊपर एक नीचे, ये इस तरह आप हम स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब की रख लें, जितनी आप रख सकते हो। स्टफिंग में सब्ज़ी वगैरह डाल लें जैसे भी मैंने बनाई है, और इसे थोड़ा सा टाइट करके खींच लें और इसे लपेट दें और साइड में मोड़ दें इसकी। ये इसी तरह ही बनता है। साइडों से भी ये पैक हो गया, क्योंकि साइडों से भी कोई सामान निकलने की गुंजाइश होती है, ये बंद हो गई। और थोड़ा सा आगे आप उसका आटे का घोल लगा दें और ये बंद हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी समझ में आ रही होगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारा आपको मिल सके। ये मैंने लपेट दिया, इसी तरह मैंने और काफ़ी लपेट ली हैं। ये सारा तैयार हो गया है। इसे अब फ्राई करेंगे हम। इस तरह डालें और इसे फ्राई करते जाएं, आप एक एक करके डालते जाएं। और ये इस तरह 5-7 जितने कढ़ाई में आ जाएंगे डालेंगे। तो ये मैंने 5-5 का बैच बनाया है। इस तरह इनको फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शुरू में आग थोड़ी तेज़ ही रखें, बाद में इसको फ्लेम को कम कर लें तो ताकि ये आपके ठीक से पक जाएं। क्योंकि रोटी भी पकी हुई है, हर सामान इसमें अंदर तैयार है, सिर्फ इसको सेटिंग करनी है आपको। और इन्हें घुमा दें थोड़ा सा। और ये जब तैयार हो जाए थोड़ा सा आप फ्लेम को तेज़ करके इन्हें निकाल लें ताकि और भी आपके खस्ता हो जाएंगे। ये देखिए मेरे तैयार हो गए, मैंने ये निकाल लिए हैं। अब आपके ऊपर है कि कितने आप इन्हें लाल करना चाहते हैं, कितने वो, लेकिन ये बिल्कुल खस्ता और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। दूसरा बैच भी इसी तरह पका लेंगे और इसकी भी फिर थोड़ी सी आग स्लो कर लें आप, और ये इस तरह पक जाएंगे। और इन्हें घुमा फिरा लें और फिर से निकाल लें। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दरख्वास्त है कि अपना दोस्तों सबका ख्याल रखें। और ये भी एक ही काम है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।